नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। बेटा तुम जल्दी हो जाओ, सावधान। भयंकर क्रोध में है शनिदेव। कल रात 9 बजे से अब तुम्हारे जीवन में जो होगा उसे स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि काफी दिनों से तुम्हारी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन ये बदलाव तुम्हारी जिंदगी को बदलने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। लेकिन तुम बार बार वही गलती करते जा रहे हो, जिस वजह से अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। अंतिम चेतावनी दी जा रही है। शनिदेव तुम्हारे कामों का लेखा जोखा बना चुके हैं और साल के अंत में पूरी जिंदगी अचानक से बदलने वाली है। तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें होश उड़ाकर रख देगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे इंसान को उसके अच्छे और बुरे कामों का फल प्रदान करते हैं और अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। तुम्हारे कामों का फैसला होने वाला है और तुम खुद अंदर से जानते हो कि तुम कैसे हो। तुमने जीवन में सबको खुश रखने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी ने खुशी नहीं दी। तुमने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उसी ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। जिसे अपना समझकर कोई खास बात बताई, उसी ने उस बात का ढिंढोरा पीट दिया। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारे मन में चल रहे हर प्रश्न का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से चिंता रहित हो जाएगा। तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि जो कुछ भी जिंदगी में होता है वह अच्छे के लिए होता है। आज जो साल चल रहा है, आने वाले समय में नया साल आएगा, लेकिन वास्तविकता में साल तो बदलते रहते हैं। इंसान जो प्राप्त करता है, जो जीवन जीता है, जो खाता है, जो कमाता है, सब कुछ कर्मों का खेल होता है और तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव बना चुके हैं। साल के अंतिम समय में 2026 शुरू होने से पहले तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारा मन कहता है मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, लेकिन वास्तविकता हमारी सोच से विपरीत होती है। तो क्या तुम्हें वह सारी खुशियां मिल जाएंगी जिनके तुम मोहताज थे, जो तुम प्राप्त करना चाहते थे? क्या वह सब कुछ तुम्हारे पास होने वाला है, या फिर उसी तरह तुम्हारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें बनी रहेंगी जिन्हें सुनकर तुम्हें डर लगता है? तुम्हारे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। आज गुरुजी एक एक बात तुम्हें बताने वाले हैं और तुम्हें सच्चाई से परिचित कराने वाले हैं, क्योंकि तुम बहुत समय से भ्रम में जी रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में वह नहीं होता जो हम सोचते हैं। वास्तव में होता वही है जो कर्मों की लेखनी होती है। ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिखते हैं, लेकिन इंसान पाता वही है जो उसका कर्म उसे देता है। और तुम्हारी जिंदगी हमेशा से कुछ ऐसी रही है कि तुम एक साफ दिल के इंसान हो। तुम बहुत जल्दी किसी की भी बात को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेते हो। तुम बहुत जल्दी सीख भी जाते हो। लेकिन जब बात आती है कुछ प्राप्त करने की, तो मेहनत तुम्हारी बहुत ज्यादा लगती है। कहने का मतलब है कि तुम्हें परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें कोई भी चीज बड़ी आसानी से नहीं मिली। तुमने जिस चीज पर हाथ रखा वह तुम्हारी हुई। लेकिन काफी समय के बाद जिस प्रकार हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और वह उसी समय मिल जाए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन तुम्हें जब वह चीज बहुत बाद में मिलती है तो उस चीज का मूल्य ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से तुम्हारे अंदर एक बेचैनी होती है कि भगवान मुझे देता तो है, लेकिन बहुत ठुकराने के बाद देता है, बहुत प्रयास करने के बाद देता है। लेकिन अब समय का पासा पलटने वाला है। जो तुमने देखा वह सब कुछ धुंधला होने वाला है। अब सच्चाई विपरीत होगी और शनिदेव तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल प्रदान करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती तुमसे अपने जीवन में हुई है। किसी इंसान को भरोसे में रखकर तुम अपनी बात से मुकर गए। किसी इंसान को कोई वचन देकर तुम अपना किया वादा भूल गए। एक किसी के सामने झूठ बोल देना अलग होता है, किसी को अपशब्द कह देना अलग होता है, लेकिन किसी को उम्मीद में रखकर उसकी उम्मीद तोड़ देना कर्मों का बहुत बड़ा खेल बन जाता है। यानी कि काफी समय तक किसी जीव के मन को दुख देना और उसका परिणाम तुम्हें नकारात्मक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि तुम्हारी कुंडली में देखा जा रहा है, तुमने आज तक सबकी मदद की है, सबको साथ लेकर चले और सबसे तुमने प्रेम किया, सबको हमेशा से तुमने अपना समझा है। और इस दुनिया में, इस कलयुग में तुमने अपने हर कदम पर यह ध्यान रखा है कि एक एक छोटी से छोटी चींटी भी न मर जाए, एक छोटा सा मच्छर भी न मर जाए।
इसका भी तुमने बहुत ध्यान रखा है, जिसका तुम्हें पुण्य फल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के रूप में देखने को मिल सकता है। जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं, तुम्हें अपनी नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में 2026 की शुरुआत में ही बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन तुम अपने काम को करने से पहले बहुत ज्यादा घबराते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या तुम्हारे मन में पहले ही शंका आ जाती है कि कहीं परिणाम बिगड़ न जाए। ऐसे लोग आत्मविश्वास से कमजोर होते हैं और उनका यही कमजोर आत्मविश्वास उन्हें जिंदगी में बहुत पछतावा देता है, बहुत ठोकर देता है। वे करने की काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। तो आप खुद पर विश्वास बनाओ, क्योंकि चाहे दुनिया के लोग आपके साथ हों या ना हों, ऊपर वाला परमात्मा तुम्हारे साथ है। क्या कभी तुमने यह बात महसूस की है कि कुछ काम जब तुम करने जाते हो और अचानक से मन से आवाज आती है, यह काम मत कर, यह काम तुझे शोभा नहीं देता, यह काम तुझे बर्बाद कर देगा। चाहे वह धूम्रपान करने की आदत हो, नशा करने की आदत हो, गलत रास्ते पर चलने की आदत हो, जुआ सट्टा खेलने की आदत हो, मन से एक भाव आता है कि तू यह काम मत कर, यह काम तुझे बर्बाद कर देगा। तो वास्तव में वही उस परमात्मा की आवाज होती है, और यह परमात्मा की आवाज हर किसी को नहीं आती। यह आवाज केवल उसी इंसान को आती है जो उस परमात्मा का चहेता होता है। और सच में तुम परमात्मा के चहेते हो। सच में तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आएगा। तुम ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। वास्तव में तो एक पेड़ की डाल पर रात्रि के समय बैठी हुई चिड़िया जो सो रही होती है, उसे भी परमात्मा सोते हुए गिरने नहीं देता। फिर तुम तो जीते जागते समझदार प्राणी हो, भगवान तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देंगे? शनिदेव तुम्हें कर्मों का फल तो देंगे, लेकिन साथ साथ जीवन के बहुत सारे पाठ भी सिखा देंगे। गुरुजी आकर वीडियो में बहुत गंभीर बात बताने वाले हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे अब किस रास्ते पर चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी अच्छी समझ तुम्हें आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वे बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त जय शनिदेव लिखेगा, आज उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, शनिदेव तुमसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां बिगड़ेंगी। कभी कभी कुछ बातें तुम्हारे हित में होंगी, कुछ बातें तुम्हारे खिलाफ होंगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो इंसान आज तुमसे क्रोधित है, जो इंसान आज तुम्हें बुरा बोल रहा है, खरी खोटी सुना रहा है, तुम उस इंसान को तो देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर छुपे परमात्मा को नहीं देख रहे हो। तुम्हें उसके अंदर छुपे परमात्मा को देखना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में मिल रहा है। और हमें हंसते हंसते अपने जीवन के बुरे समय को भी काट लेना चाहिए, ताकि हम बहुत जल्दी आने वाले अच्छे समय का स्वागत कर सकें। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग अपने जीवन के बुरे समय में नशे के आदी बन जाते हैं, गलत कामों के आदी बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि चंद पल की खुशियां उन्हें उनके गम से दूर कर देंगी, लेकिन वास्तव में वे अपने सिर पर और ज्यादा पाप बढ़ा लेते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, शनिदेव अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा कठिन समय भी लाते हैं, तो इसीलिए लाते हैं ताकि आपका रौद्र बन सके, आपका व्यक्तित्व मजबूत बन सके और आपके जीवन में अच्छा समय आ सके, ताकि आप जीवन में कुछ बड़ा कर सको। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम रोने धोने लग जाते हो। तुम अपने दोस्तों को अपने जीवन की कमियां बता बताकर परेशान कर देते हो। जमाने के लोगों में ढिंढोरा पीटते हो, नशा करने लग जाते हो, गलत रास्ते पर चलने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और ऐसी स्थिति में तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था, तुम वही कर देते हो। तुम अपने पाप और ज्यादा बढ़ा लेते हो। और जो शनिदेव तुम्हें कर्मठ बनाना चाहते थे, तुम्हें यह बताना चाहते थे कि जिंदगी की रेस में तुम्हें खुद अकेले आगे बढ़ना है। जहां तुम्हें हिम्मत दिखानी थी, वहां तुम रोने धोने लग गए। जहां खुद तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, खुद को समझने का मौका मिल रहा था, वह तुमने नशे की आदत में खुद को डालकर महत्वपूर्ण समय गंवा दिया। तो जिंदगी में एक बात ध्यान रख लेना, जब भी बुरा समय आए, कोई तुम्हें सुनाए या कहीं से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी मिले, तो दिल पर हाथ रखकर मौन धारण कर लेना। किसी भी तरह से अपना ध्यान कहीं और लगाकर बस उस समय को गुजार लेना, क्योंकि आने वाला समय बहुत खूबसूरत होगा और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उसी खूबसूरत समय की शुरुआत होने वाली है। यह बात ध्यान रख लेना, क्योंकि 3 बड़े ग्रह योग तुम्हारी कुंडली में बन रहे हैं।
सबसे पहला, शनि का महायोग, जो इस साल के अंत में ही तुम्हारी कुंडली में बनेगा। दूसरा, राहु का केतु के साथ गजकेसरी महायोग। इस महायोग के अंतर्गत राहु और केतु मिलकर उस इंसान के जीवन की कमियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब जो भी कमियां थीं वे ग्रह अपने ऊपर ले लेते हैं और तुम्हारे जीवन की कमियां दूर कर देते हैं। जैसे मान लो पैसों की कोई समस्या थी और तुम्हें बार बार पैसों की वजह से कर्ज का शिकार होना पड़ता था, तो अब कर्ज भी पूरा हो जाएगा और पैसों की किल्लत भी दूर हो जाएगी। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि राहु केतु वैसे तो अलग अलग परिणाम देते हैं, लेकिन अभी जो गजकेसरी महायोग बनने वाला है उसके तहत तुम्हें एक साथ जबरदस्त परिणाम देंगे, तो कर्जे से राहत मिलने वाली है। देखिए, इंसान के जीवन में जो लोन होता है, जो कर्जा होता है, जो बकाया पैसा लोगों का होता है, वह उसे चैन की नींद नहीं सोने देता। जिस वजह से इंसान पैसा कमाता भी है तो इधर उधर भरने में ही उसका पैसा खत्म हो जाता है, जिस वजह से वह न तो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाता है, न परिवार को खुशियां दे पाता है, और वह इंसान मन ही मन मर जाता है कि मेरे जीवन में आखिर इससे मुझे छुटकारा कब मिलेगा। तो गुरुजी उपाय भी बताने वाले हैं वीडियो के अंत में। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, तुम्हारा काम हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन एक बात तो तय है, किसी के हक का पैसा तुम्हें मारना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी का पैसा एक बार ले लेते हैं लेकिन लौटाते नहीं हैं। उनके मन में यह भाव होता है कि मैं तो इसका पैसा खा जाऊंगा, मैं इसका पैसा नहीं लौटाऊंगा। या मान लीजिए जबरदस्ती किसी से खर्चा करवाते हैं, जबरदस्ती किसी को पैसा देने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर कोई दुकानदार गलती से ज्यादा पैसा दे देता है तो उसे लौटाते नहीं हैं, मन में लालच आ जाता है। तो शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं, वह आपके कामों का लेखा जोखा रख रहे हैं, और ऐसी घटनाओं से शनिदेव भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें भी बड़ा सावधान रहना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में हमें अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। वह पैसा किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे तो आपको सड़क से मिल सकता है, चाहे कोई इंसान आपको दे सकता है, चाहे इनाम के तौर पर मिल सकता है। लेकिन आपको वही पैसा अपने पास रखना है जो आपकी मेहनत का हो। बाकी पैसे आप दान धर्म के काम में लगा दीजिए। जैसे मान लो आपको सड़क पर चलते चलते पैसे मिल गए, यह आपकी परीक्षा हो सकती है। यह बात ध्यान रखना कि वह पैसा आपको मंदिर की दान पेटी में डाल देना है या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना है। या दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी दुकान पर खाना खाने गए, आप पैसा देना भूल गए और घर आ गए। अब आपको बड़ी खुशी होगी कि चलो मेरे पैसे बच गए और फ्री का खाना मिल गया। लेकिन ऐसी गलतियां इंसान के कर्मों का नाश करती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन बाद में 10 गुना ज्यादा कहीं और अस्पताल, कोर्ट कचहरी या अन्य किसी रूप में पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। इसे सेटलमेंट कहा जाता है। और इस सेटलमेंट से अगर आपको नहीं गुजरना है तो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो। शनिदेव की इतनी बड़ी कृपा आपको मिल जाएगी कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत मालामाल हो जाओगे। लेकिन अगर छोटी छोटी नीयत खराब करोगे, छोटे छोटे पैसों को हड़पोगे, इंसानों को दुख पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो बहुत बुरी कर्म मार खानी पड़ सकती है। कुछ लोग जानवरों को बहुत परेशान करते हैं, जैसे त्योहारों पर उन्हें पटाखों से डराना, पत्थर मारना या उनके साथ कोई भी गलत हरकत करना। ये चीजें भी ग्रहों को खराब करती हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता किसने बनाया? महादेव ने। और महादेव को क्या कहा जाता है? पशुपतिनाथ। ऐसी स्थिति में पशुओं का अपमान करना, उन्हें सताना, उन्हें परेशान करना, यह भी ग्रहों को, खास तौर पर शनि ग्रह को बिगाड़ देता है। शनिदेव का संबंध काले कुत्ते से भी होता है। काले कुत्ते उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। जितनी सेवा तुम काले कुत्ते की करोगे, शनिदेव उतने ही प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन सरसों के तेल में रोटी लगाकर काले कुत्ते को खिलाओ, तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। अब तुम्हारी एक और शिकायत है, मुझे हर चीज अंत में ही क्यों मिलती है जब उसका मूल्य खत्म हो जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने हाल ही में बिना किसी स्वार्थ के किसी इंसान की मदद की है, चाहे रास्ते में किसी को खाना दिया हो, पैसे दिए हों या अस्पताल में किसी की दवा में मदद की हो, उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। दान पुण्य ऐसा करो कि मन में स्वार्थ न हो। स्वार्थ से रहित दान ही तुम्हें कई गुना ज्यादा फल देगा।
बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को भी पता न चले। अब 3 बातें ध्यान रखना, क्योंकि ये 3 चीजें शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। पहली, झूठ बोलना। दूसरी, चरित्रहीनता। तीसरी, किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना। झूठ बोलने से पुण्य नष्ट होते हैं, चरित्र गिरने से इंसान सब कुछ हार जाता है, और दूसरों पर निर्भर रहने से इंसान कमजोर बनता है। जब शनि की परीक्षा होती है तो अपने ही लोग विरोधी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, तुम अपनी नजर में सही रहो, परमात्मा तुम्हें जानते हैं। डरो मत, रो मत, जज्बा बनाओ, अकेले चलने की हिम्मत रखो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अंत में उपाय ध्यान से सुन लो। अगर कर्ज की समस्या है तो सोमवार के दिन 108 या 7151 चने की दाल लेकर शिवलिंग पर आरण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करो और ध्यान करो। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर गुड़ चना चढ़ाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। पैसा जीवन में आना चाहता है लेकिन टिकता नहीं है, तो आगे का उपाय भी ध्यान से सुनना है, लेकिन वास्तव में वे अपने सिर पर और ज्यादा पाप बढ़ा लेते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, शनिदेव अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा कठिन समय भी लाते हैं तो इसीलिए लाते हैं ताकि आपका रौद्र बन सके, आपका व्यक्तित्व मजबूत बन सके और आपके जीवन में अच्छा समय आ सके, ताकि आप जीवन में कुछ बड़ा कर सको। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम रोने धोने लग जाते हो। तुम अपने दोस्तों को अपने जीवन की कमियां बता बताकर परेशान कर देते हो। जमाने के लोगों में ढिंढोरा पीटते हो, नशा करने लग जाते हो, गलत रास्ते पर चलने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और ऐसी स्थिति में तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था तुम वही कर देते हो। तुम अपने पाप और ज्यादा बढ़ा लेते हो। और जो शनिदेव तुम्हें कर्मठ बनाना चाहते थे, तुम्हें यह बताना चाहते थे कि जिंदगी की रेस में तुम्हें खुद अकेले आगे बढ़ना है। जहां तुम्हें हिम्मत दिखानी थी वहां तुम रोने धोने लग गए। जहां खुद तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, खुद को समझने का मौका मिल रहा था, वह तुमने नशे की आदत में खुद को डालकर महत्वपूर्ण समय गंवा दिया। तो जिंदगी में एक बात ध्यान रख लेना, जब भी बुरा समय आए, कोई तुम्हें सुनाए या कहीं से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी मिले, तो दिल पर हाथ रखकर मौन धारण कर लेना। किसी भी तरह से अपना ध्यान कहीं और लगाकर बस उस समय को गुजार लेना, क्योंकि आने वाला समय बहुत खूबसूरत होगा और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उसी खूबसूरत समय की शुरुआत होने वाली है। यह बात ध्यान रख लेना, क्योंकि 3 बड़े ग्रह योग तुम्हारी कुंडली में बन रहे हैं। सबसे पहला शनि का महायोग, जो इस साल के अंत में ही तुम्हारी कुंडली में बनेगा। दूसरा राहु का केतु के साथ गजकेसरी महायोग। इस महायोग के अंतर्गत राहु और केतु मिलकर उस इंसान के जीवन की कमियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब जो भी कमियां थीं वे ग्रह अपने ऊपर ले लेते हैं और तुम्हारे जीवन की कमियां दूर कर देते हैं। जैसे मान लो पैसों की कोई समस्या थी और तुम्हें बार बार पैसों की वजह से कर्ज का शिकार होना पड़ता था, तो अब कर्ज भी पूरा हो जाएगा और पैसों की किल्लत भी दूर हो जाएगी। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि राहु केतु वैसे तो अलग अलग परिणाम देते हैं, लेकिन अभी जो गजकेसरी महायोग बनने वाला है उसके तहत तुम्हें एक साथ जबरदस्त परिणाम देंगे, तो कर्जे से राहत मिलने वाली है। देखिए, इंसान के जीवन में जो लोन होता है, जो कर्जा होता है, जो बकाया पैसा लोगों का होता है, वह उसे चैन की नींद नहीं सोने देता। जिस वजह से इंसान पैसा कमाता भी है तो इधर उधर भरने में ही उसका पैसा खत्म हो जाता है, जिस वजह से वह न तो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाता है, न परिवार को खुशियां दे पाता है, और वह इंसान मन ही मन मर जाता है कि मेरे जीवन में आखिर इससे मुझे छुटकारा कब मिलेगा। तो गुरुजी उपाय भी बताने वाले हैं वीडियो के अंत में। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, तुम्हारा काम हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन एक बात तो तय है, किसी के हक का पैसा तुम्हें मारना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी का पैसा एक बार ले लेते हैं लेकिन लौटाते नहीं हैं। उनके मन में यह भाव होता है कि मैं तो इसका पैसा खा जाऊंगा, मैं इसका पैसा नहीं लौटाऊंगा। या मान लीजिए जबरदस्ती किसी से खर्चा करवाते हैं, जबरदस्ती किसी को पैसा देने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर कोई दुकानदार गलती से ज्यादा पैसा दे देता है तो उसे लौटाते नहीं हैं। मन में लालच आ जाता है। तो शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं,
वह आपके कामों का लेखा जोखा रख रहे हैं और ऐसी घटनाओं से शनिदेव भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें भी बड़ा सावधान रहना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में हमें अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। वह पैसा किसी भी रूप में आ सकता है। चाहे तो आपको सड़क से मिल सकता है, चाहे कोई इंसान आपको दे सकता है, चाहे इनाम के तौर पर मिल सकता है। लेकिन आपको वही पैसा अपने पास रखना है जो आपकी मेहनत का हो। बाकी पैसे आप दान धर्म के काम में लगा दीजिए। जैसे मान लो आपको सड़क पर चलते चलते पैसे मिल गए। यह आपकी परीक्षा हो सकती है। यह बात ध्यान रखना कि वह पैसा आपको मंदिर की दान पेटी में डाल देना है या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना है। या दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी दुकान पर खाना खाने गए, आप पैसा देना भूल गए और घर आ गए। अब आपको बड़ी खुशी होगी कि चलो मेरे पैसे बच गए और फ्री का खाना मिल गया। लेकिन ऐसी गलतियां इंसान के कर्मों का नाश करती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन बाद में 10 गुना ज्यादा कहीं और अस्पताल, कोर्ट कचहरी या अन्य किसी रूप में पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। इसे सेटलमेंट कहा जाता है। और इस सेटलमेंट से अगर आपको नहीं गुजरना है तो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो। शनिदेव की इतनी बड़ी कृपा आपको मिल जाएगी कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे। बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत मालामाल हो जाओगे। लेकिन अगर छोटी छोटी नीयत खराब करोगे, छोटे छोटे पैसों को हड़पोगे, इंसानों को दुख पहुंचाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी कर्म मार खानी पड़ सकती है। कुछ लोग जानवरों को बहुत परेशान करते हैं, जैसे त्योहारों पर उन्हें पटाखों से डराना, पत्थर मारना या उनके साथ कोई भी गलत हरकत करना। ये चीजें भी ग्रहों को खराब करती हैं। क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता किसने बनाया? महादेव ने। और महादेव को क्या कहा जाता है? पशुपतिनाथ। ऐसी स्थिति में पशुओं का अपमान करना, उन्हें सताना, उन्हें परेशान करना, यह भी ग्रहों को, खास तौर पर शनि ग्रह को बिगाड़ देता है। शनिदेव का संबंध काले कुत्ते से भी होता है। काले कुत्ते उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। जितनी सेवा तुम काले कुत्ते की करोगे, शनिदेव उतने ही प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन सरसों के तेल में रोटी लगाकर काले कुत्ते को खिलाओ, तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। अब तुम्हारी एक और शिकायत है, मुझे हर चीज अंत में ही क्यों मिलती है जब उसका मूल्य खत्म हो जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने हाल ही में बिना किसी स्वार्थ के किसी इंसान की मदद की है, चाहे रास्ते में किसी को खाना दिया हो, पैसे दिए हों या अस्पताल में किसी की दवा में मदद की हो, उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। दान पुण्य ऐसा करो कि मन में स्वार्थ न हो। स्वार्थ से रहित दान ही तुम्हें कई गुना ज्यादा फल देगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को भी पता न चले। अब 3 बातें ध्यान रखना, क्योंकि ये 3 चीजें शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। पहली, झूठ बोलना। दूसरी, चरित्रहीनता। तीसरी, किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना। झूठ बोलने से पुण्य नष्ट होते हैं, चरित्र गिरने से इंसान सब कुछ हार जाता है और दूसरों पर निर्भर रहने से इंसान कमजोर बनता है। जब शनि की परीक्षा होती है तो अपने ही लोग विरोधी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, तुम अपनी नजर में सही रहो, परमात्मा तुम्हें जानते हैं। डरो मत, रो मत, जज्बा बनाओ, अकेले चलने की हिम्मत रखो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अंत में उपाय ध्यान से सुन लो। अगर कर्ज की समस्या है तो सोमवार के दिन 108 या 7151 चने की दाल लेकर शिवलिंग पर आरण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करो और ध्यान करो। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर गुड़ चना चढ़ाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। पैसा जीवन में आना चाहता है लेकिन टिकता नहीं है, तो आगे का उपाय भी ध्यान से सुनना है।